तो बलियाबी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? बोल के बताओ तब तकरीर हो गई। लेकिन एक बात तय है कि बलियाबी वो नहीं है जो जन्नत की चाबी दे दे आप लेकर चले जाओ। हजरत इस वक्त मेरे मसलक में कुछ व्यापारी लोग पैदा हो गए हैं। याद रखना टंडवा बुजुर्ग के लोगों, बिलखुसूस नौजवानों, बरेली के मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने मुस्तफा के गुलामों को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। मेरे आला हजरत ने आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। और आशिक वो हो ही नहीं सकता जो अंधभक्त हो। सही, जो अंधभक्त हो। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने आशिकों का एक मेयार तय किया। इश्क का मेयार क्या है? लाल पीला कपड़ा पहनना के इश्क का मेयार नहीं है। अगर समझ में आवे तो बोले, ये नहीं आएगा समझ। पढ़े होते तो समझ में। 2.5 गज लंबा बाल रखना ये इश्क का मेयार नहीं है। ये बोलने की जगह है। जोर से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। मस्जिद खाली रख करके गुंबद खजरा की तस्वीर लेकर घूमना ये इश्क का मेयार नहीं है। बेशक फर्ज की अदायगी को ज़बह करके सुन्नत के नाम पर इश्क का ढोल बजाना ये इश्क का मेयार नहीं है। मेयारे इश्क तो ये है कि जंग भी चलती रहे, अजान भी होती रहे। मेयारे इश्क का मेयार तो ये है सुभान अल्लाह कि औलादों की लाशें भी तड़पती रही और सर सजदे में शुक्राना भी अदा करते। इसलिए बलियाबी की आज थोड़ी कड़वी तकरीर होगी, क्योंकि मीठी दवा पीने के आप आदी हो गए। उसका असर ये हुआ है कि उस मीठी दवा में नशा इतना डाल दिया गया कि जिनको नबी का आशिक होना चाहिए वो अंधभक्ति की तरफ भाग चला और इसी दीवार को तोड़ने का आहद करके बलियाबी पूरे भारत में तहरीक बेदारी की मुहिम छेड़ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर शहीद मर्द बाबा अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। वैसे तो मौलाना हशमती साहब ये तय है, शराब पिए मुसलमान का बेटा, जवाब मौलाना दे। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। आवारा गर्दी करे मुसलमान का बेटा, मुसलमान कहे कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? जहेज की लानत और मोबाइल की आवारगी की बुनियाद पर बेटियां कुफ्र के आंगन की जीनत बनी है, इर्तिदाद के शिकार हो और चाय की दुकान में गांव के जिम्मेदार भाषण दे कि मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। अगर मौलाना ने ऐलान कर दिया कि किसी शराबी का जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो देख लो गांव में क्या तूफान मचता है।
50 बोरी मस्जिद में सीमेंट देने वाला तुरंत आएगा, सदर सेक्रेटरी को बोलेगा मौलाना ठीक नहीं है, हिसाब कर दो। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो सही है कि गलत? और मैं इकराम की तवज्जो चाहूं, आप हजार डर तो नहीं न रहे हैं? अरे लोग क्या बिगाड़ लेगा? जो अपनी औलाद नहीं पाल सकता वो वारिसे अंबिया क्या पालेगा? और आलिम जदी रोटियों के टुकड़ों का मोहताज हो तो वो रोटी खोर तो हो सकता है, वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। इसलिए कि रिस्क देना मेरे रब के करम की बात है, बंदे की क्या औकात है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी, तो कड़वी दवा पीने की ख्वाहिश है कितनों की? तो अब बीच से कोई नारा लगा दो तो आज कुछ तकरीर भी हो जाए, कुछ काम भी हो जाए। अरे जोर से डट के जवाब दे। इधर से कोई खड़ा हुआ था, नारे तकबीर, नारे रिसालत का हिंदुस्तान, रखे आला हजरत बाबा दिस्क बाबा सरिया बस्ती करिया करिया। और मैं इकराम की तवज्जो चाहूं, नाज़िम इजलास की खास को बलियाबी की गुफ्तगू का दो हिस्सा। इंसान रोज पैदा होता है, इंसान रोज पैदा होता है। मिशन कभी कभी पैदा होता है। सुने तकरीर आज, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। क्या बात? मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बदलता जमीन का नक्शा है, मिशन नहीं बदलता। जी, इंसान के जिस्म की हैयत बदलती है, जी, मिशन नहीं बदलता। मकानों की दीवारें बदलती है, मिशन नहीं बदलता। बेशक इंसानों का लिबास बदलता है, मिशन नहीं बदलता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। अगर बात समझ में आवे तो बोलिए। वैसे मैं जानता हूं कि जन्नत वाली तकरीरें सुनने की ये कौम आती है, लेकिन मैं भी ठान लिया हूं, इन जन्नत बेचने वालों की पहले खुद सियोरिटी है कि नहीं ये चेक करो। सही है, अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, दूसरे को देख धड़ा बेचे जा रहा, जैसे लग रहा है उसके बाप की प्रॉपर्टी है। और बेचने वाले भी क्या गजब के आइटम हैं, क्या खूबसूरत लिबास, एबा, जुब्बा, पगड़ी, दस्तार, पूरी तवानाई के साथ लगे कि बस ले लो 10-5। मेरे अजीज नबी का आशिक बन, अंधभक्त मत बन। नबी के आशिकों के लिए जन्नत है, अंधभक्तों के लिए नहीं। बस ज़हन को यही करीब कीजिए। और स्टेज वाले बोले कभी कभी तो आप भी बोल लीजिए, वरना इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। इसलिए कि जिंदों के लिए तकरीर है, कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए गुफ्तगू नहीं है।
तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? जन्नत आशिकों के लिए, जन्नत आशिकों के लिए। मोहब्बत से बोल रहे, जोर से, ओए जोर से, आजा रंग में बोल दे जोर से। वो किसी और का महबूब होगा कि महबूब देखने के बाद इसको, काश ये गुफ्तगू कहीं और न किया। वाह, वो किसी और का महबूब होगा कि महबूब देखने के बाद इसको, हुस्न देखे तब इसको, जलवे देखे तब इसको, सरापा देखे तब इसको, हवेली देखे तब इसको, वजूद देखे तब इसको, सखावत देखे तब इसको, वो किसी और का महबूब होगा। ये ईमान वालों का महबूब है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। ये ईमान वालों का महबूब है, ये ईमान वालों का महबूब है, ये ईमान वालों का महबूब है। डंडवा बुजुर्ग वालों ने मुस्तफा के महबूब की जुल्फे देखी नहीं, हबीब का तलवा देखा नहीं, महबूब की उंगलियां देखी नहीं, महबूब का सरापा देखा नहीं। लेकिन जैसे ही किसी मुस्तफा के मद्दाह ने महबूब की जुल्फों का तस्करा किया, आशिक अपने जेब से बटन खोलकर सिक्के और पैसे लेकर दौड़ पड़ा, बोलते रहा तुम मेरे महबूब की जुल्फों की बातें करते रहो, तुम उनकी जुल्फों की बातें करते रहो, मैं नजराने लुटाऊंगा, तुम उनके तलवे की बात करो, मैं नजराने लुटाऊंगा, तुम उनके रूए अनवर की बात करो, मैं दौलतें लुटाऊंगा, तुम उनके सरापा की बात करो, मैं सब लुटा दूंगा। लेकिन जब उनकी इज्जत और अजमत, रिफातो शौकत और मर्तबो अजमत पर कोई पत्थर मारने की जुर्रत करता, तब नबी के आशिक के घराने से आवाज आती, जान भी देंगे, माल भी देंगे, आल भी देंगे, औलाद भी देंगे, सब दे देंगे, नबी की अजमत नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा के नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जैन को यही थोड़ी सी करीब कर ले मेरे अजीज। सुभान अल्लाह। महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो, कब बोलोगे? महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। और आज उसी इश्क का इनाम है कि भारत के ईमान वालों के बेटे और बाप को जमीनों के खतियान से नहीं पहचाना जाता है, मुस्तफा के गुलाम की हमको हमारी शक्लें नहीं लोगों को न रहे, कोई बात नहीं, हम खुद से नहीं पहचाने जाते, हम तो गुंबदे खजरा के मक्की के हवाले से पहचाने। अब बस हर आशिक की यही तमन्ना होती है, दुनिया वाले हमें पहचाने ना पहचाने, कब्र में मुस्तफा हमको पहचान ले, पुल सिरात पे मुस्तफा हमको पहचान ले, मीजान पे मुस्तफा हमको पहचान ले। ज़हन को थोड़ा सा करीब करना। आशिक, महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। हबीब देखा नहीं, इश्क हो गया। शहर देखा नहीं, इश्क हो गया। मकान देखा नहीं, इश्क हो गया। जल्दी निकल जाते, जल्दी मोहब्बत से बोल दो। है मुख सुनने का तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग जो पीछे खड़े हैं वो लोग देखने आए हैं जलसा की सुनने आए हैं?
नहीं, अगर देखने आए तो कोई बात नहीं। वैसे भी आजकल पूरी दुनिया का कुफ्र किसी को देखे ना देखे मुसलमानों को देख रहा है। अल्लाह कि इतने गरीब होने के बावजूद भी इस्लाम कैसे जिंदा रखे हुआ। सुभान। तो ज़हन को करीब कीजिए, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, लेकिन बोलना पड़ेगा मोहब्बत से, रंग में रंग में रंग में। नाज़िम इजलास की तो ये चाहूँ। मैं क्या कह रहा था? देखा नहीं, महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। आइए आइए। तब बलियाबी कहता हजरतों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। हजरतों को नहीं आएंगे, आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। हम अच्छे अच्छे हजरत को जब हदायत के बख्शिश समझ में नहीं आती है, वाह 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 वाह, तो आला हजरत कहां से समझ में आएगी? और बड़े बड़े हजरतों को जब मुफ्ती आजम समझ में ना आ सके, तो इमाम इसको मोहब्बत समझ में कैसे आएगी? लेकिन आज कोशिश करूंगा अपनी कौम के नौजवानों को थोड़ी सी बात समझाने की कि तुम किस काम के लिए पैदा हुए थे, क्या कर रहे हो। महबूब दिखता नहीं, इश्क हो गया। और चले जाइए मियां टोली में, यह गलतफहमी में नहीं, यह जबान से लिख के नहीं, जानबूझ के मियां टोली में ऐसा ऐसा हसरती साहब आवारा आशिक मिलेगा कि बस अल्लाह की पनाह शैतान भी सोचता होगा कि ये हमसे 3 हाथ आगे। और दावा ठोकेगा नबी के आशिकी का। ये आसान नहीं मेरे अजीज उनका आशिक होना। तवज्जो चाहूं, महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। वाह वाह वाह। महबूब है मदीने में, आशिक है करन, आशिक है करन में। आशिक ने महबूब को देखा नहीं। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों, आशिक ने महबूब को देखा नहीं, सुना है, देखा नहीं। देखा नहीं, सुना है। महबूब का एक दंदान शहीद हो गया। अल्लाह। देखा नहीं, सुना है, सुना है, देखा नहीं। इश्क ने अंदर से आवाज दी, तू कैसा आशिक है। महबूब का एक शहीद हो गया, तू बचा के रखा। अल्लाह। जुनूने इश्क में अपना भी एक दांत तोड़ लिया। सुभान अल्लाह। फिर याद आया मेरा तो ये टूटा है, पता नहीं महबूब का कौन सा टूटा। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो सुभान अल्लाह। अगर स्टेज पर बोलने वाले बैठे हैं लोग तो सुनने, आज तकरीर करा दीजिए। ज़हन हाजिर रखिएगा। अब ऐसे करनी ने एक एक करके कई दांत तोड़ लिए। जब दांत टूटने लगा तो बलियाबी आलम तसव्वुर में अर्ज करता, ओ मेरे आका का आशिक, तूने अपना दांत तोड़ा, दर्द नहीं हुआ? कब बोलोगे? टूटते रहा, दर्द नहीं हुआ? अल्लाह। या आशिक सादिक अब ऐसे करनी फरमाते, मैं आशिक हूं, अंधभक्त नहीं हो। मैं आशिक हूं, अंधभक्त नहीं हो। अरे जहां उनका इश्क होगा वहां दर्द कहां होगा? जहां उनका इश्क होगा वहां दर्द क्या होगा?
वहां दर्द कहां होगा, और जहां दर्द होगा वहां उनका इश्क नहीं होगा। जो बद्र में उतरे थे वो फौजी नहीं आशिक थे, जो ओहद में उतरे थे वो फौजी नहीं आशिक थे, जो करबला में उतरे थे वो फौजी नहीं आशिक थे, जो सलाहुद्दीन बन के उतरा था वो हुक्मरान नहीं आशिक था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के उतरा था। प्लीज प्लीज इनको हटाओ, आराम करो, एकदम इसको निकाल के फेंक दो, इनको मत हटा दीजिए बिल्कुल। नूरुद्दीन जंगी ने इश्क किया, बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोलो, जोर से। तब फरियाबी इस नतीजे पर पहुंचकर कहता, लोगों मेरे टूटे हुए छप्परों को देखकर मेरे जज्बे को तोड़ने की गलती मत करना। क्या बात है, वाह वाह। मेरे बच्चों को पंजर साधते हुए देखकर मेरी हिम्मतों को नापने की गलती मत करना, इसलिए कि जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, फैज़ान हुजूर शहीद मर्द बाबा। ज़हन को हाजिर कीजिए, सैयदना वैसे करनी फरमाते, जहां इश्क है वहां दर्द कहां, और जहां दर्द है वहां इश्क कहां। ऐसी दर्द और इश्क पे गुफ्तगू हो तो असल मौजू पीछे चला जाएगा, फिर मैं वहीं से शुरू हो जाऊं। मौत आदमी की होती है, क्या बात है, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब एक बात बता दो कि डंडवा बुजुर्ग में इस वक्त कितनी मस्जिदें हैं? 8। तो जितने लोग हैं सबको मालूम होगा कि 8 है, तो सब एक साथ बोल देंगे तो निकाह तो नहीं टूटेगा। डंडवा बुजुर्ग में कितनी मस्जिदें हैं? इसमें कोई देवबंदी की तो नहीं है, वहाबी की भी नहीं है, जमात इस्लामी की भी नहीं है, किसी नेचरी दहरिया की भी नहीं है। किसकी है? जोर से जोर से जोर से छोड़ बोल रहे हो। आठों मस्जिद सुन्नी की हो, आठों का इमाम सुन्नियों का हो, आठों मस्जिद का सदर सिगरेटी सुन्नी हो, और पूरी आबादी में सुन्नियों की कोई अपनी चटाई ना हो। अल्लाह। अगर आठों मस्जिद के सुन्नी, आठों मस्जिद के सदर सिगरेटी इमाम इकट्ठा हो जाए, एक चटाई, एक प्लेटफार्म, एक आवाज बना ले, तो मजाल है डंडवा बुजुर्ग के किसी के बेटे को कोई पैसा वाला दामाद बनाने के लिए खरीद ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिम्मत है डंडवा बुजुर्ग की किसी गरीब की बेटी बाप की गुर्बत की वजह से बोझ बने। अरे दुनिया अपना कानून, अपनी चटाई बनाकर अपना फैसला करती। जब तुम्हारी आठों मस्जिदें तुम्हारी हैं, आबादी तुम्हारी है, मसलक एक है, अकीदा एक है, अकीदा एक है, मसलक रजा का है, तो क्यों नहीं रजा के मसलक वालों अपनी एक खूबसूरत इत्तेहाद की चटाई बना लेते। बहुत अच्छी बात। और बनाकर ऐलान कर दो पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट वालों, जिस तरह हम निकाह में अकीदा देखते हैं, उसी तरह अब हम निकाह में बारात भी देखेंगे। वाह। लेकिन ये कड़वा है,
और इसको पीने में उल्टी बहुत आएगी। और आज बलियाबी हलक के अंदर उंगली डाल के उल्टी कराही के जाएगा। इसलिए कि बलियाबी इसलिए तकरीर नहीं करता है कि नजराना मिलेगा तो रोटी चलेगी। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा, जलसे को सस्ता करो, जलसे को सस्ता करो। यानी जिस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए उस पर नहीं लगाएंगे। जो सबसे बड़ा दीन का काम कर रहा वो मस्जिद का इमाम है। सही है? एक घर से 500 रुपया मस्जिद को के इमाम को तनख्वाह के लिए चंदा देने में छाती पड़ती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं आती? और जैसे ही नाथ खां आएगा माइक पे गड्डी फाड़ के दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अल्लाह के वास्ते नबी की आशिक हो, अंधभक्त नहीं हो तो मसल के आला हजरत की रूह पर पत्थर मत मारो। बचा सकते हो तो बचा लो। अरे नात उनकी पढ़ी जाए, आंखें सूखी रहे, अल्लाह तज़किरा मदीने का हो और गुनहगार मुस्कुराए, बात कयामत की हो, हमारे होठों पर मुस्कुराहट आवे। हाँ, जब बात शफाअत की आती है और मदीने वाले मुस्तफा के अता का तज़किरा होता है, तब आशिकों की कैफियत बदल जाती है। तब उस्ताद ज़मन की आवाज में ये सदा सुनाई देती है, ढूंढा ही करे। मोहब्बत से बोल दो, जोर से, ढूंढा ही करे। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले? क्या बात है, वाह 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 वाह। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, मौलाना नाम भूल गया, माफी। हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब मेरी जमात के बड़े अच्छे नकीब। मौलाना, कभी अपनी जिंदगी में ऐसा भी हुआ कि आपने सड़क चलते हुए किसी अजनबी के बेटे को पनाह दिया हो? कोई एक बता दे। माफ करना रे, वही माँ उसी बेटे को माँ अपने आंचल में छुपाकर सीने से लगाकर दूध पिलाती है जो उसकी अपनी औलाद हो। बेगाने की औलादों को कोई माँ अपने सीने से दूध नहीं पिलाती। सही है कि गलत? जोर से बोलो। क्यों? बच्चे तो सभी है, किसी को पिला दे। दूध की गैरत ने कहा नहीं, इस पर सबका हक नहीं है, इस पर उसी का हक है जो मेरी कोख से जन्म लिया है, जो मेरे शिकम से पैदा हुआ। तो जब एक माँ के दूध पर हर बच्चे का हक नहीं हो सकता, तो शफाअत के लिए मुस्तफा जाने रहमत पर सबका हक कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर शहीद मर्द बाबा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। मौत आदमी की होती है,
मिशन की नहीं, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। आज से बरसों बरस पहले जब इसी डंडवा बुजुर्ग में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी होगी, जब पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी होगी, पहली मस्जिद, जोर से बोल दो, पहली मस्जिद, तो जिसने मस्जिद बनाने का मिशन तैयार किया होगा, अल्लाह जाने उसने छत की ढलाई देखी कि नहीं देखी, मीनारों की बुलंदी देखी कि नहीं देखी, दीवारों की तामीर देखी कि नहीं देखी, हो रही अजान सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन जिन किसी बुजुर्गों ने इस मिशन का आगाज किया, क्या बात है, वाह वाह वाह, वो रहे ना रहे लेकिन मिशन चलते रहा। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। अब इसको यही रोक लीजिए, अब यहां तक समझ गए तो मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान, मिशन नहीं। जहन हाजिर कीजिए, जहन हाजिर कीजिए। शहर मक्का, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, तारीख 12 रबीउल नूर, वक्त सुबह सादिक का। अब्दुल्ला के घर में एक बच्चे की विलादत हुई। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मौलाना साहब जी, घर अब्दुल्ला का, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, शहर मक्का। पैदा हुआ बच्चा, कबीले कुरैश के लोगों ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान। मक्के की औरतों ने कहा आमना बी को लखते जिगर पैदा हुआ। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। कोई साहबे दिल खाने काबा से गुजर रहा है, जैसे ही काबा के दरो दीवार से गुजरा है तो देखकर आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो काबा कभी हिलता नहीं था जितना मस्त क्यों है। वाह वाह वाह। इस पर तो आवाज चारों तरफ से बुलंद होनी चाहिए। अरे बोलो, डरते क्यों हो? आज खाने काबा इतना मस्त क्यों हुई? मौत आदमी की होती है। बलियाबी की तकरीर का ये हिस्सा अपने दिल की डायरी में लिख ले। बुज़दिली का कंगन उतार, हम रहे न रहे मिशन रहेगा। आप रहो न रहो मिशन रहेगा। जमाना रहे न रहे मिशन रहेगा। जैसे ही खाने काबा के करीब से कोई अल्लाह का नेक दिल वाला गुजरा है, खाने काबा को वज्द में देखकर हैरत से पूछ रहा, ओ काबा आज इतना इतना क्यों रहा है? आज इतना मस्त क्यों है? खाने काबा कहता मेरी दीवार मत देख, मेरी गोद देख। अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी गोद देख, मेरी गोद देख, मेरी गोद देख। साहबे दिल ने कहा कि पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा जबाने हाल से कहता अकल से पत्थर हटा के पत्थर दे। वाह 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 वाह। अकल से पत्थर हटा के पत्थर दे। जैसे ही देखा है तो 360 जिन लोगों ने बरसों से कब्जा कर रखा था, न हथौड़ी चली, न बुलडोजर, न भूकंप,
न जलजला, सबके सब औंधे मुंह बन गिरे पड़े। तब चुचो, वाह वाह, तब चुचो, अरे बोल दे यार, बोल दे। तब अगले ने कहा, ओ काबा, आज तेरी गोद के ये 360 बुत गिरे कैसे? खाने काबा बोल पड़ा, हैरत है तेरे आदमी होने पाओ। अरे आज जो अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ वो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं है, अल्लाह की बैतानियत का मिशन पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपने हाथों को उठाकर नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बलियाबी अर्ज करता है, शहर बदला है, मिशन नहीं बदला, लोग बदले हैं, मिशन नहीं बदला, मैदान बदला है, मिशन नहीं बदला, लश्कर बदला है, मिशन नहीं बदला, कमांडर बदला है, मिशन नहीं बदला, शाह बदला है, मिशन नहीं बदला। उसी मिशन का एक फकीर चला भारत में। वाह वाह, कब बोलोगे? वाह वाह वाह, ओए जोर से, जोर से। एक फकीर चला भारत में, न साथ में कोई दारुल उलूम है, न साथ में लश्कर है, न साथ में कोई लाइब्रेरी है, मिशन है। क्या है? कौन सा मिशन? पानी बोतल है। सत्ता का नहीं, हुकूमत का नहीं, मुस्तफा के दीन का। जहन हाजिर कीजिए, मुस्तफा के। अब यहाँ रुक कर जलसे में आए जवानों से और अपनी मां बहनों से पूछता सिर्फ एक सवाल। मौलाना शफी, इस्लाम मजहब है, मिशन है, मुसलमान उस मिशन का नमूना है। सुभान अल्लाह, ये बोलने की जगह है। ओए जोर से बोलो, जोर से बोलो। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोलिएगा, हाँ सर नहीं, समझ में आवे तो बोलिएगा। इस्लाम, इस्लाम देखने की चीज नहीं, मुसलमान देखकर इस्लाम समझने की चीज है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? वाह 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 वाह, मुसलमान देखकर इस्लाम समझने की चीज है। हजारों की भीड़ में आप रहो, सर पे अगर टोपी और दाढ़ी है तो हजारों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारे गोश्त नहीं बोलते कि तुम कौन हो। तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी और टोपी बता देती है कि तुम किसके हो। हजारों भीड़ हो औरतों की और उसमें एक नेकाब वाली मेरी कौम की बेटी हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस भीड़ में ये कौन है, बल्कि उसके हिजाब को देखकर कुफ्र थर्रा के कहता है ये फातिमा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान इस्लाम का आईना है। मुसलमान इस्लाम का आईना है। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, मुसलमान देखकर इस्लाम को कबूल करने की लोगों को चाहत हुई। आखिर वो कैसे मुसलमान थे? बस यही गुफ्तगू है। आखिर वो कैसे मुसलमान थे जिनको देखने के बाद कुफ्र ने कहा हम भी कबूल करेंगे? बोलो 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 बोलो।
सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, आखिर वो कैसे मुसलमान थे जिसे देखने के बाद 2.5 करोड़ भारतीयों ने कहा मैं भी कबूल करूंगा, मैं भी कबूल करूंगा। न कोई जलसा, न कोई कॉन्फ्रेंस, न कोई इज्तिमा, न कोई दारुल उलूम। तो कुफ्र ने मुस्कुरा कर कहा जब मुस्तफा का मुसलमान इतना अच्छा है तो मुस्तफा का इस्लाम कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान आईना है इस्लाम का, और उस आईने की चमक का नाम है कौम मुस्लिम का नौजवान। उस आईने की चमक का नाम है कौम मुस्लिम का जवान। लेकिन क्या दावाई इस्लाम है और हाथ में स्टील का कंगन? क्या नबी के इश्क का दावा है बेटे का सौदा 5 लाख रुपया एक बुलेट? अरे क्यों झूठ बोल रहा तू अपने बेटे से कि तू उसका बाप है? मौलाना शाहिद साहब, क्या बाप बेटे को धोखा दे रहा है? पैदा हुआ बेटा तो बाप ने लड्डू बांट के कहा मैं बाप बन गया, मेरे घर बेटा पैदा हुआ। माफ करना रे मेरे यार, धरती पर इंसान है अगर जानवर नहीं है। धरती पर अगर इंसान है जानवर नहीं है, तो इंसान 2 चीज नहीं बेचता, 2 चीज नहीं बेचता। खून का सौदा कभी इंसान नहीं करता। तो या तो बेटा बोलना बंद करो, या बेटा बेचना बंद करो। अगर बेटा बोल रहे हो तो बेचो मत। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगर बेचने के लिए पाल रहे हो तो बेटा मत बोलो। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। बोलो कि ये बकरा है कुर्बानी का। जिस तरह बकरा पाल के मंडी में बेचा है उसी तरह बेटा पाल के सब दिया हमें। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। और उसके बाद दौड़ो बरेली शरीफ की चौचा शरीफ, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, ताबीज मांगते रहो। जाओ यार, तो अरे ताबीज तो छोड़, पूरे गर्दन में कुरान बांध के घूमेगा फिर भी फैज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मेरे अजीज, तुझको क्या पता कि तूने अपने बेटे का सौदा किया है या सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे पत्थर मारा। खान साहब, मैं तो बिहार और झारखंड का वो इलाका जिसको आपने पाकी पलामू देखा है, मुझे तो अंदर से जो भरोसा दिया है अहले सुन्नत के आलिमों ने, अइम्मा ने, मसाजिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्लियों ने, मैं तो कहता हूं अगर इस गांव के नौजवान आहत कर लें कि हम मसलक के एतबार से अगर मॉडल गांव है तो अमल के एतबार से पूरे यूपी में मॉडल गांव बनाएंगे। जिस तरह कोई बदअकीदा परिंदा मेरे गांव में नहीं आ सकता, उसी तरह नबी की शरीयत के खिलाफ न कोई बारात जा सकती है। नारा नारा लगना चाहिए, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। सब मिलके जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ताजु शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये लानत कहीं और से नहीं आई, अमीरों की कोठी जाइए। तुझको क्या पता है? बलियाबी से पूछ, हर दिन इसी चादर में आंसू सूखते हैं हर दिन। खालिद खान साहब, अब भी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ, मैं गुजर रहा था, अचानक एक बच्चा मार्केट में रोड के किनारे फल ठेले पर फल बेच रहा, उसकी नजर मेरी गाड़ी पे पड़ी, आगे मौलाना उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, कहां इस वक्त हम हैं, हम क्या कर रहे हैं? जरूरत है मेरी नस्लों को किस चीज की? हम फजीलत में उलझे। जरूरत है मेरे मसलक को किस चीज की? और हम अकीदत की चादर चढ़ा रहे हैं। क्या लानत हो गई? उमरा पे जा रहे हैं फलास खान साहब, उमरा पर जाइए, मुबारक हो, जाइए। लेकिन शहरे रसूल जाने से पहले कुछ मुस्तफा की का एहतराम भी तो समझ लीजिए। क्या लानत हो गई है? अरे तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, कम से कम खाने काबा की तरफ तू पीट करके खड़ा नहीं होता था। वहां जाने के बाद खाने काबा पीछे और सेल्फी फोटो लेके भेज रहा। तू नहीं किया था तो अच्छा था, कम से कम मेरे आका करीम के रोजे का एहतराम तो तेरे दिल में था। जब तस्वीरें सोशल मीडिया में देखता हूं तो लगता है जमीन तो फटती क्यों नहीं है। मेरे आका का गुंबदे खजरा पीछे है और ये यूं सेल्फी पर तस्वीर लेकर के वायरल किया हुआ है। जिनके दरबार में फरिश्ते बगैर इजाजत न उतरे। हर साल उमरा पे मत जाओ, उमरा पर जाना तेरी अकीदा, लेकिन जाने से पहले अपने भाई के बच्चों की रोटियों के बारे में तो जान ले। कभी पूछ ले अपने पड़ोस के उन गरीबों के चूल्हे का हाल। फिर हज को जाओ, अकीदत पर पैसे लुटाने वालों, जरूरत पर नजर डालो। तालीम चादर मेरी अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है, लंगर मेरी अकीदत है, तालीम मेरी जरूरत है, उमरा पे हर साल जाना अकीदत है। नारे तकबीर। खानवादे मौला अली के शहजादे फातेह बेलग्राम शरीफ के चश्मो चराग, सुभान अल्लाह। और इसमें किसी से किसी सनद की जरूरत नहीं है। बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। इकराम की तवज्जो चाहूं जी। जो रजा वाला है वो पार्ट टाइम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। क्या बात नहीं समझ में आया? आएगा ही बात नहीं समझ में। चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे जलसों में क्या होता है, मैं तो टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूं मौलवियों को जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं।
बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। बेशक सहाबा ने नबी से इश्क किया है, अंधभक्ति नहीं की है। बेशक अंधभक्तों का जुनून इश्क सिर्फ चंद मिनट के लिए, अमा एक हाथ पड़ जाए तो भक्तों का नशा फट जाए। क्या बात, लेकिन वाशिक है सैयदना खुबैब। अरे स्टेज की तवज्जो जी। अंधभक्ति का जुनून एक थप्पड़ में उतर जाए, लेकिन वो नबी का इश्क है कि जब खुबैब को सूली पे लटका दिया गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और पूछा गया खुबैब अभी वक्त है पलट जाओ, तो खुबैब जबाने हाल से कहते अंधभक्ति का जुनून होता तो मौत के डर से उतर जाता। ये मुस्तफा का इश्क है। मेरे रब ने एक जान दी है, अगर करोड़ों जान होती तो नबी के कदमों पर लुटाते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह लेकिन कौन समझाएगा आपको? सुभान अल्लाह। अरे गैरों में कहाँ दम तरे। हम नबी की आल के पार्ट टाइम आशिक नहीं है, जो साल में कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क करें। हम पार्ट टाइम वाले नहीं, फुल टाइम वाले हैं। कब बोलोगे, कब बोलोगे? काश ये खिताब में कहीं और किया होता। अल्लाह, काश ये चुके हुए हो। एक जुमले में आधी किताब न पढ़ी जाए तो तकरीर थोड़ी कही जाएगी। क्या पार्ट टाइम, फुल टाइम। हम नबी की आल के आशिक पार्ट टाइम नहीं है, जो महीने में साल का कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क करे। अल्लाह, हम तो ऐसे फुल टाइमर उनके आशिक हैं कि मेरी नमाज भी नबी की आल के दुरूद के बगैर मुकम्मल नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब बलियाबी आपसे आपकी औलादों के लिए अगर कुछ मांगे तो दे दोगे? पैसा नहीं मांगूंगा, डर मत। दे दोगे? डरो मत, धीरे मत बोलो। आपके बेटों के मुस्तकबिल के लिए बलियाबी कुछ आपसे मांगे आपके लिए तो क्या दे देंगे? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे? चार आदमी बोल रहा जी, तो दे दोगे तो सारा मजमा एक साथ बोलो। अगर बलियाबी आपके बेटों के मुस्तकबिल के लिए कुछ मांगे तो आप देंगे? पक्का पक्का पक्का? सुन्नी जब 3 बार पक्का बोल दे तो लौटता नहीं है। वो जमाते ही वाले हैं जो इंशाअल्लाह 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 सिर्फ ठोकते रहते हैं। हम अपने उलमा से भी विनती करेंगे, रमजान शरीफ सामने, 8 मस्जिद के अइम्मा एक जगह बैठ जाएं। क्या हशमती साहब, मुमकिन है? जिस दिन 8 मस्जिद का इमाम एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएगा ना, मैं अपने 8 अइम्मा को यकीन दिलाता हूं कि मिशन के लिए सर जोड़ के बैठिएगा तो बलियाबी को पटना से यहां आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 12 बजे रात को आवाज दीजिएगा तो 8 बजे सुबह तक आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जलसे के लिए नहीं मिलेगा, मिशन के लिए मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान। 8 मसाजिद के अइम्मा सर जोड़ के एक जगह जमा हो जाए और 8 मस्जिद के सदर सेक्रेटरी जमा हो जाए, और 8 मस्जिद है तो 8 मोहल्ला होगा ही होगा जी। अरे बोलो ना,
और हर मोहल्ला के जो जिम्मेदारान हैं, प्रधान हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, बीडीसी हो, या पढ़ा लिखा कोई ऑफिसर हो या पैसा वाला, लिस्ट बनाइए हजरात उलमाए कराम, और रमजान शरीफ से पहले एक चटाई बने और एक एजेंडा तय हो जाए, एक मिशन की डिजाइन हो जाए कि ईद बाद जो मेरे गांव से बारात जाएगी उस बारात की तादाद और तस्वीर कैसी होगी, और मेरे गांव में जो बारात आएगी उस बारात की तस्वीर और उस बारात की तादाद कितनी होगी। बोलो ये होना चाहिए। नहीं, हमें डर लग रहा। बोलो ये होना चाहिए। जोर से बोल कर बताओ, होना चाहिए। साथ देंगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ उठा लो, उठा लो, उठा लो। उठाए रखो, नीचे गिराओ मत इतनी जल्दी। मुट्ठी बांध के उठाओ, मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से। स्टेज वाले भी साथ देंगे तो देंगे, तुम उठाइए सीधा ठोक करके, पूरी जमीन पर दब कर चलिए, लेकिन जब आइए हरम में तो सीना तान के चलिए। और भारत के जब कुफ्र को देखिए तो ज्यादा झुक के नहीं, उठ के चलिए। क्या बात है। और बताइए कि छप्पर में है तो हिम्मतें टूटी नहीं है। करबला वालों का इश्क सलामत है, तादाद तेरी होगी, जीत मेरी होगी, लिख ले। अब पूरा मजमा हाथ उड़ा के, हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ। अब मैं पूछता हूँ कि क्या इस मिशन की तैयारी होनी चाहिए? जोर से बोल कर बताओ, होनी चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए, बारात कम आनी चाहिए, मंगनी का मामला खत्म होना चाहिए, बेटों का बिकना रुकना चाहिए, मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। जी, कौन करेगा? अरे बोलो, कौन करेगा? जोर से बोलकर बताओ, तब समझ में बात आवे। कौन करेगा? पूरे भारत का ठीका मत लो, डंडवा बुजुर्ग वालों। सिर्फ अपने गांव के नौजवानों आप तैयार हो जाओ। अरे आपका होश में तू आएगा। इसी मध्य प्रदेश में अगर किसी आदिवासी भाई के बेटे पर कोई समाज दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरा भारत उसके पक्ष में खड़ा हो। ट्रेन के डब्बों में मेरी औलादों की टोपी दाढ़ी देख के गोली मारी जाए, एक आवाज नहीं निकलती हुक्मरानों की। मेरी बेटियों के हिजाब पर कोई हाथ डाले, उसकी औकात नहीं थी। ये मौका तुमने दिया। तुमने अगर शादी, ब्याह, जहेज, वलीमा, दावत और जबान की आवारगी को रोक लिया होता और इसी पैसे से स्कूल कॉलेज बना दिया होता तो सैयदा फातिमा की कनीज़े हिजाब के साथ सैयदा फातिमा की कनीज़े सीने ठोक के जाती। मोहताजियों के स्कूल में नहीं, मोहताजियों के स्कूल में नहीं। हम तो मुसलमान, भारत के मुसलमानों से बुनियादी सिर्फ 5 साल मांग रहा। खान साहब, वो रात, वो दिन, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता हूं। मेरी आंख आज भी छलकने लगती। मौलाना शाहिद साहब, मैं ठेला के सामने गाड़ी लगा दिया। एक मुसलमान दाढ़ी रखे हुआ, लुंगी फटी है, गांठ बांधे हुआ, ठेला के करीब आया, सेब का दाम पूछा।
बताया 200 रुपये किलो। उस गरीब ने सेब की तरफ बड़ी हसरत से देखा, उसके बाद पॉकेट में हाथ डाला, वापस जाने लगा। मौलाना हम कहाँ हैं? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को क्यों पीटा जा रहा? सत्ता में बैठे लोग मुजरिम नहीं है, मुजरिम हम हैं। पत्थर के पुजारियों ने मेरी औलादों का मुस्तकबिल कत्ल नहीं किया। अकीदत के महल में बैठकर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कत्ल किया। हमने बच्चों को अंधभक्ति की तरफ धकेला, नबी के इश्क की तरफ नहीं। नबी का आशिक बनाया होता क्या हो गया? बोलो, अरे बोल, जोर से बोल। आज जाओ, आज जाओ। शब्बीर बरकाती साहब भी तशरीफ ले आए। हज़रत की तकरीर के बाद पढ़ेंगे। आप जैसे बैठे हैं सब ऐसे बैठे रहे। अरे मेरे बगल में आओ, शब्बीर मेरे पास आ जाओ। शब्बीर भाई इधर आ जाओ। हाँ, ये देखो मेरे आका की नात ने इस आदमी को क्या से क्या बनाया। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। तो मेरे आका की नाक को नाक की तरह सुनना, हुल्लड़बाजी नहीं। इसलिए कि बलियावी किसी जलसे में हो, मेरे आका की नाक पर हुल्लड़बाजी हो, हम बर्दाश्त कर लें, करने नहीं चाहिए। 2 सेकंड नहीं लगता, हिसाब किताब बराबर। बहुत अच्छा पढ़ते हैं शब्बीर, पढ़ेंगे, लेकिन आप सुनने की तरह सुनो कि जिक्र उनका हो तो आंखें अश्क बार रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे। 5 मिनट, अरे बोलो ना, सुनेंगे? बोलते सुनेंगे तो जोर से बोल दे। ओए जोर से बोलो। खान साहब जैसे उस गरीब के कपड़े और लिबास को देखा, मुसलमान अपनी जेब में हाथ डाला। उसी में एक लड़के ने इत्तेफाक से नाम ले लिया, बलियावी साहब चाय लाऊं? गरीब मेरी तरफ मुड़ा, मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा। मौलाना शाहिद उस वक्त बखुदा मेरा बदन कांप रहा था। अल्लाह अल्लाह। एक गरीब चाह करके भी सेब नहीं ले पा रहा। मैंने कहा आप सेब लिए नहीं, ले लेते? जवाब सुन, इस वक्त मेरी बेटियां गरीबों की कौन सी आह ले रही, जवाब सुन। गरीब कहता कि हजरत अगर अब मैं सेब खरीद लूंगा ना तो कल शाम को मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। 350 रुपया मजदूरी मिली है, अगर मैं सेब ले लेता हूँ आधा किलो 100 रुपये का, तो आज का काम चल जाएगा, सुबह का चल जाएगा। लेकिन अगर कल हमको मजदूरी नहीं मिली तो शाम को मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। मैंने बड़ी प्यार से पूछा आपके कितने बच्चे? बोला 2 बेटी है, 1 बेटा है छोटा। जब से बेटी पैदा हुई है अपनी मर्जी के मुताबिक मैं खाना नहीं खाया हूं बलियावी साहब।
तबीयत चाहती है कि कभी गोश्त खाऊं, लेकिन बेटियां सामने दिखती है। मैं कौम मुस्लिम के अहले सुन्नत के दौलतमंदों से पूछता हूं, बताओ तुम्हारी बेटियों की आबरू का कातिल तुम हो या सत्ता के टुकड़े पर पलने वाले के गले? उनकी क्या औकात रे? जब मैंने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, खान साहब वो अगला बोला नहीं, ईद के मौके से हम अपनी बच्चियों का सिर्फ एक कपड़ा बना पाते हैं, वो भी बच्चियों के पसंद के नहीं बना पाते, सिर्फ बदन ढकने भर का बना पाते हैं। मैं पूछता हूं, बताओ बाप दादा ने नमक रोटी खाकर जमीन बचाई, बाप दादा ने गुर्बत में जिंदगी काट दी, लेकिन बिरयानी और गोश्त और अच्छे खाने के लिए जमीन नहीं बेचा। आज एक मुसलमान अपने गरीब भाई की जमीनें बेचवा करके दावत और बिरयानी खा रहा। क्यों मेरी कौम की बेटियों को तुमने बोझ बनाया रे? हमारे उलमा बयान करते हैं कि कल उसी अरब में जहालत का दौर था, जब बेटियां पैदा होती थी तो बाप जिंदा गाड़ दिया करता था। ये जहेज की लानत, ये नकदी और डिमांड की लानत कहीं गरीबों को मजबूर न कर दे कि बेटियों के पैदा होने के बाद कहीं मारने न लगे। बचा सकते हो तो बचा लो, हिफाजत कर सकते हो तो कर लो, वरना याद रखो आदमी से आदमी आंख चुरा कर जी लेगा, अल्लाह के अजाब से कोई जान नहीं बच सकती। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल दे दो, बलियाबी को नजराना मत दो, मत दो, जलसा सस्ता करो, निकाह को आसान कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बहुत अच्छी। वरना भारत में जानवरों के मारे जाने के बाद इंक्वायरी बैठेगी, एफआईआर होगा, तेरी औलादों के कत्लेआम के बाद कहीं एफआईआर नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कि तेरे जीने और मरने का एहसास किसी को नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तू अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम देकर मरेगा, उस दिन तेरा बेटा मस्जिदों की तरफ आने वाले आवारा बुलडोजरों को बाजुओं की ताकत से रोके ना रोके, पावर के कलम की नोक से बुलडोजरों को रोक देगा और रोक करके साफ कहेगा, मेरा बाप नबी का आशिक था, लावारिस नहीं छोड़ा, मुझको पढ़ाकर पावर का कलम देकर गया। मेरे अजीज, एक गरीब बाप अच्छा खाना नहीं खा पा रहा, तो बोलो ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं?
धीरे बोल रहे हो, मन में पाप है। धीरे बोल रहा हूं, मन में पाप है। धीरे बोल रहा हूं, मन में पाप है, पाप। जोर से बोल कर बताओ, जहेज खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस गांव का कोई 10 जिम्मेदार है इस मजमे में? हो गया इम्तिहान। ये जान देंगे जाली आशिक, ये जान देंगे जाली आशिक। कल मुरादाबाद में मैंने एक आवाज दी कि कितने कुंवारे इस मजमे में हो, इस मिशन के साथ हो। हजरत खुशी से आंख छलकने लगी। 10,000 से ज्यादा जवान कुंवारे खड़े हो गए। बोले हजरत आज तो आपसे मुलाकात हो गई, मिशन का आगाज हो गया। मैं कुछ नहीं को, ए बेटे बैठो, तुमको भी तुम्हारा अब्बा बेचेगा। अब तक तो बैल, गाय, बकरी, बकरा बिकता था। वारे मुसलमान, बेटा भी बेच रहा और फिर बरकत की ताबीज मांग रहा। मैं अपनी मां, बहन, बेटियों से भी अर्ज करूंगा, तुमने जिन औलादों को मन्नतें मान करके सदका लुटा करके, जब जेब में पैसे नहीं होते, बेटे बीमार पड़ते, तो माएं रोज सदके का रोजा रखती है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। तो क्या माओ ने सदके का रोजा इसीलिए रखा था कि कल तुम 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बिकोगे? बाबा का इसमें कोई अमल दखल नहीं रे। वो बेचारा तो अपने सर का बाल नहीं बचा पाता, तो दूसरे की क्या बात है। लेकिन बर्बाद मुसलमानों अपनी कम्युनिटी और माशरे को आप किए हो, आप। मुझको भी इस बात का एहसास है। मैंने खान साहब से वादा किया था, इनके खालिद खान साहब से, वरना ये भी दिल्ली में मस्त रहते। ब्यूरोक्रेट, जिसने पार्लियामेंट के अंदर जहां एमपी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठता हो, उन बड़े बड़े सुरमाओं के बीच आंख में आंख डाल के जिसने कलम चलाया हो, आराम से दिल्ली में रहते। लेकिन हमारा इनका मुआहिदा हुआ था, कि मॉडर्न और जदीद तालीम का चिराग आप चलाएंगे, हवाएं तेज होंगी तो मैं भी उसकी रोशनी की हिफाजत के लिए आऊंगा। आज मुझे एहसास हुआ, मैंने पूछा भी कि तबीयत लगती है कि नहीं। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन बात है। वाह वाह वाह। 2 मिशन बनाओ। पहला मिशन एजुकेशन और दूसरा मिशन निकाह सस्ता। इतना आसान कर दो निकाह, और ये उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक डंडवा बुजुर्ग के पैसे वाले जमींदार अपने बेटों का निकाह सस्ता करने खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। तो गरीबों, तुम लोग भी एक पार्टी बना दो गांव में, डरो मत।
शादी में निकाह में मत जाओ, मत जाओ। कहो कि मेरी बेटी, मैं गरीब हूं, निकाह सस्ता करो ताकि मेरी बेटी की भी बारात आवे तो मुझको खेत न बेचना पड़े। ईमान से बोलो, जिस दिन डिंडवा बुजुर्ग के पैसे वाले इस काम के लिए निकाह सस्ता करने उतर जाएंगे, निकाह सस्ता होगा कि नहीं होगा? जोर से बोले, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि रमजान शरीफ से पहले, अब भी पक्का 14 दिन बचा है, 13 दिन, पूरे गांव के 8 मस्जिद के हमारे अइम्मा, 8 मस्जिद के सदर सेक्रेटरी और हर मोहल्ले के जो जिम्मेदारान हैं, पैसे वाले, तालीम वाले, कारोबार वाले, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाए तो सर जोड़कर बैठ जाओ और 5 साल के लिए एक मास्टर प्रोजेक्ट बना लो। 5 साल के लिए एक मिशन तय कर दो कि मेरे गांव में बारात आएगी इस तरह, मेरे गांव से बारात जाएगी इस तरह। ऐलान कर दो जो झारखंड बिहार में चल रहा है। लड़की वालों, अगर आपने रिश्ता कर लिया है कहीं दूसरे गांव में तो अपने रिश्तेदारों को कह दो कि डीजे, बाजा, पटाखा, ऑर्केस्ट्रा, नाच लेकर आओगे तो कुत्ता भी तेरी बारात को रिसीव नहीं करेगा। और मुस्तफा की नाक पड़ते आओगे तो फूल लुटा लुटा कर हम गले लगाएंगे। निकाह को आसान करो ताकि बेटियां बोझ न बने, बेटियां इस्लाम की जरूरत बने। और माँ बहन बेटियों से अर्ज करूंगा, मेरी मिल्लत की आप आबरू हो, इज्जत हो। जितनी ज़ईफ़ा बूढ़ी माए हैं वो अपनी बेटियों के मोबाइल पर कड़ी नजर रखे, कड़ी नजर। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? तो बेटियों के मोबाइल पर नजर हो और आपके जवान बेटों के मोबाइल को कोई चेक न करे फ्री। अरे शर्म नहीं आती? जा दलित टोली, जा दलित टोली, दलित मोहल्ला चला जा। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक डाउनलोड करके दलित भाइयों के बच्चे नेट का सही इस्तेमाल करके, जो कोचिंग के लायक नहीं है, वो डाउनलोड करके गूगल से एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और मुसलमानों के बेटे बागीचा में, ओटा पर, सीढ़ी पर, नुक्कड़ पर, बाजार में, खेत में बैठकर रात को 2:30 बजे, 3 बजे तक मोबाइल के डब्बे से आवारगी कर रहा है। जिस कौम की औलादे सुबह 10 बजे सोकर उठे, उस कौम का जनाजा तो उठाया जा सकता है, उस कौम की नस्लों को नहीं उठाया जा सकता। और जिस कौम के बच्चे सुबह फजर के वक्त उठ जाएंगे, हुकूमत को तो सुलाया जा सकता है, मुस्तफा के गुलाम को नहीं सुलाया। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत, सैयद साहब किबला, क्या लानत निकल गई है। बरकत की ताबीज़ आपकी दरबार, आपकी खानकाह में मांगने जाते, लेकिन जब बच्ची देखने के लिए लोग जाते, बच्ची देखने जाते, देखनी है बच्ची को जाते हैं, मर्द शर्म नहीं आती?
देखनी है किसी की बेटी, शर्म नहीं आती मरद जाता देखने। लाओ हाईटेक बहू, मरते वक्त तक मदरसे का बच्चा ही सूरह यासीन पढ़ेगा, तेरी बहू नहीं पढ़ेगी। गई है बहू देखने के लिए, एक औरत नहीं पूछती है उस लड़की से कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, बेटा तुझको कलमा याद है कि नहीं, तुम मेरी होने वाली बहू हो, तुझको दरूद तहियात सना याद है कि नहीं। पूछती है तुझको अच्छी बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। बोलो सही है कि गलत? सही है कि गलत? लाओ बढ़िया बिरयानी बनाने वाली बहू, आने के बाद बोटी की तरह पूरी जिंदगी तुझको नहीं भूनेगी, तो याद करना बलियाबी को। मसाला डाले बगैर भूनेगी, तेल पानी डाले बगैर भूनेगी। लेकिन गरीब की बच्ची हो, हयादार हो, शर्म वाली हो, उस गरीब की बच्ची को अगर, लेकिन एक सबसे बड़ी लानत जानते हैं हजरत क्या है जहेज के डिमांड के पीछे? इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से एक रिजल्ट ये भी आया, बेटियों को बाप अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा। और इस पर कोई मौलाना तकरीर भी नहीं करता। बस वो पॉकेट में जन्नत का टिकट लिए हुआ, देख खटाखट नकदी भजा लो। इतनी कुटाई होगी ना, इतनी कुटाई होगी कब्र से कयामत तक। मैं भी सोचा था सैयद साहब कि एक जन्नत खरीद लूं, मौलाना लोग बेच रहे हैं। जैसे ही भीड़ चीर के आया, देखे कौन बेच रहा है जन्नत, तो बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। वाह वाह वाह। मेरे अजीज, आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। रमजान से पहले अपना मिशन तैयार कर दो, निकाह सस्ता होगा, ताइदाद फिक्स होगी, बेटियां बोझ नहीं बनेगी, बेटियां जरूरत बनेगी। हम इसी पैसे को बचाएंगे, अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। 5 साल का ये टारगेट है, 5 साल। अगर 5 साल आपने बलियाबी के इस एजेंडे पर अमल कर लिया, तो अब तक पार्लियामेंट की तारीख में एक खालिद खान है। 5 साल अगर अपनी एनर्जी को तालीम पे लगा दिया, तो ना जाने कितने खालिद खान निकल करके पार्लियामेंट फिर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत की हिफाजत वैसे ही जरूरी है जैसे सर्दी में ठंड से अपनी नस्लों का तहफ्फुज, गर्मी में लू से तहफ्फुज। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अगर मिशन के साथ जिंदा हो तो तुम मरोगे, मिशन जिंदा रहेगा। और अगर लज्जत के लिए जिंदा हो तो याद रखना, तेरी मौत के साथ साथ मिशन भी मरेगा। और तुम तन्हा मरोगे, तन्हा नहीं, मिशन भी मरेगा। लेकिन मिशन के साथ जियोगे तो तुम्हारी हमारी मौत होगी, मिशन की मौत नहीं होगी। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, मिशन है। सहाबा रहे न रहे, मिशन रहा। ताबई रहे न रहे, मिशन रहा। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। और मिशन के हुस्ने मलाहत का नाम है मसलके आला हज़रत, और वही वो हुस्ने मलाहत है।